आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का भूगोल अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और इसे समझेंगे। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को डेस वन भी कहते हैं। तो यहाँ आपका भराएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा। फिर से देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, ग्रीष्म ऋतु में डेस वन में वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो यहाँ आपका भराएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। फिर से देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, पतझड़ हो जाता है। अगला देखिए, शंकुधारी वनों की लकड़ियां डेस होती हैं। तो यहाँ भराएगा नरम। फिर से देखिए, शंकुधारी वनों की लकड़ियां नरम होती हैं। ठीक है, ये नरम लकड़ी से अखबारी कागज के लिए, लुगदी, माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि नरम होता है, इसका जैसा चाहे उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत में सर्वाधिक डेस वन पाया जाता है। तो यहाँ आपका भराएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। फिर से देखिए, भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए 5 नंबर, अंगूर, संतरा जैसे रेशेदार फल देश प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहाँ आपका भराएगा भूमध्य सागरीय। फिर से देखिए, अंगूर, संतरा जैसे रेशेदार फल भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। इसमें पहला ऑप्शन है रोजवुड, ख चीड़, ग सागवान, घ अबनूस। तो यहाँ उत्तर होगा ग सागवान। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, पंपस घास स्थल पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन क मध्य एशिया, ख ऑस्ट्रेलिया, ग अर्जेंटीना, घ अफ्रीका। तो यहाँ आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगला 3 नंबर देखिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक सामान्य जानवर है। ऑप्शन देखिए, क बंदर, ख जिराफ, ग ऊंट, घ ध्रुवीय भालू। तो इसका उत्तर होगा ख जिराफ। ठीक है। अगला 4 नंबर देखिए, उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला प्रमुख घास मैदान है। ऑप्शन देखिए, क प्रेरीज, ख पंपास, ग एस्टेपीज, घ वेल्ड। तो इसका उत्तर होगा क प्रेरीज, जिसको कि प्रेरी भी कहते हैं। ठीक है। अगला 5 नंबर देखिए, सागवान वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, क शीतोष्ण, ख भूमध्य सागरीय, ग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ख शंकुधारी वन। तो इसका उत्तर होगा ग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। ठीक है, सागवान वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, देवदार वृक्ष किस प्रकार के
वन में पाया जाता है? उत्तर देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में देवदार वृक्ष पाया जाता है। अगला प्रश्न 2 नंबर, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है? उत्तर देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जिसको कि पतझड़ भी बोलते हैं, ठीक है, वनों का विस्तार एशिया के मानसूनी प्रदेश, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राज़ील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य के अधिकांश भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है झारखंड में भी पाया जाता है। अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए, अधिक वर्षा एवं ताप वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर देखिए, अधिक वर्षा एवं ताप वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, जिसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न देखिए, वनस्पतियों का विकास किन 2 कारकों पर निर्भर करता है? उत्तर देखिए, वनस्पतियों का विकास तापमान तथा वर्षा पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, प्राकृतिक वनस्पति को किन 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है? उत्तर देखिए, प्राकृतिक वनस्पति 3 मुख्य श्रेणियों के नाम हैं। पहला, वन प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक कहने का मतलब जो अपने आप हो गया है या जो आदमी लगाएंगे वो प्राकृतिक नहीं होगा, ये खुद से उत्पन्न वन है। अगला, दूसरा घास स्थल, और तीसरा कांटेदार झाड़ियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, विश्व के किस भाग में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं? उत्तर देखिए, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशों 30 डिग्री से 45 डिग्री, ठीक है, के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, तटीय प्रदेश यानी कि समुद्र के किनारे वाला जगह है ना। आगे 4 नंबर देखिए प्रश्न, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की लकड़ियों के 2 उपयोग बताइए। उत्तर देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की लकड़ियों के उपयोग के नाम हैं। पहला देखिए, अखबारी कागज के लिए लुगदी, है ना, तथा दूसरा है माचिस। अगला 5 नंबर देखिए, अंतर बताएं। पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण घास स्थल। उत्तर देखिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण घास स्थल में अंतर। उष्णकटिबंधीय घास स्थल देखिए, ये घास स्थल अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ब्राज़ील के पठारी भागों, भारत और दक्कन के पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। यह घास निम्न में से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। इसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर होती है। यहाँ हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, शीतोष्ण घास स्थल में ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर देखिए, गर्म रेगिस्तान की वनस्पति और ठंडे रेगिस्तान की वनस्पति में अंतर करना है।
उत्तर देखिए, गर्म रेगिस्तान की वनस्पति और ठंडे रेगिस्तान की वनस्पति में अंतर। देखिए, गर्म रेगिस्तान की वनस्पति, यहाँ कांटेदार वृक्ष एवं पौधे उगते हैं। यहाँ की मुख्य वनस्पति नागफनी है। वनस्पति में मोटी, छिछली और चमकदार पत्तियों, जिसमें जल संरक्षण की तकनीक देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त कई पौधों ने पानी के नुकसान को कम करने के लिए तकनीकों को अनुकूलित किया है। ठीक है, जैसे कैक्टस जो पौधा है नागफनी, ठीक है, वो जब पानी नहीं पाता तो उसका पत्ता सूख जाता है और जब पानी उसको मिलता है तो मोटा हो जाता है। ठीक है, और उसमें कांटा होता है। कांटा पत्ता में होने के कारण है कि उसमें वाष्प उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल पत्ते होते हैं उससे क्या होता है, वाष्प के रूप में पानी निकल जाता है, लेकिन वहाँ से कैक्टस, ये कांटेदार जो पौधे हैं, इससे पानी नहीं निकल पाता है। ठीक है, अगला, ठंडे रेगिस्तान के वनस्पति में देखिए, यहाँ बौनी झाड़ियों, सेज, घास, काई और लाइकेन पाई जाती हैं। ठंडे रेगिस्तान में बिखरे पेड़ उगते हैं। ठीक है, यह हो गया ठंडे रेगिस्तान की वनस्पति। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर, कारण बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत घने होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत घने होते हैं क्योंकि यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है एवं इन वनों के वृक्षों के नीचे दलदल पाई जाती है। ठीक है, कीचड़ जो होता है, इन वनों के वृक्षों के नीचे विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं, अतः इनमें प्रवेश करना कठिन होता है, जिस कारण मानव यहाँ पेड़ों का कटाव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ एक साथ कभी नहीं गिरती हैं एवं यहाँ की जलवायु भी पेड़ पौधों को पनपने में मदद करती है और उन पौधों का विकास बहुत जल्दी होने लगता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत घने होते हैं। ठीक है, देखिए, बारिश तो वहाँ पर होते रहता है, जो भी बीज गिरता है उससे फिर से नया पेड़ उग जाता है और लोग वहाँ पर जा भी नहीं पाते क्योंकि दलदल कीचड़ है और जानवर भी एक से एक हैं, सांप है, शेर है, हाथी, सब जानवर पाए जाता है, जिससे आदमी वहाँ प्रवेश करना मुश्किल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाने वाली जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। तो उत्तर देखिए, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाने वाली जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है क्योंकि उन्हें मोटा फर एवं मोटी चमड़ी ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं एवं जानवरों को प्राकृतिक रूप से ठंड से बचाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोग जो ठंडा के दिन में स्वेटर कंबल ओढ़ते हैं ना, ताकि ठंड नहीं लगे, उन लोगों का शरीर प्रकृति से ही, माने भगवान के द्वारा ही ये दिया हुआ है कि वो मोटे फर और चमड़ी जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा बाल होता है जो अंदर ठंडा को जाने नहीं देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सदाबहार वन एवं कंटीली झाड़ियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, सदाबहार वन एवं कंटीली झाड़ियों में अंतर। सदाबहार वन देखिए, सदाबहार वन अत्यंत सघन यानी कि घना होता है, लंबे तथा सदैव हरे भरे बने रहते हैं। इन वनों के वृक्षों के नीचे दलदल पाई जाती है, अतः इनमें प्रवेश करना कठिन होता है। इन वनों के वृक्षों के नीचे विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं। ये वन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कंटीली
झाड़ियाँ। यह शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से नागफनी, जिसको इंग्लिश में कैक्टस कहते हैं, बबूल आदि कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाले जैव विविधता का वर्णन करें। उत्तर देखिए, इन क्षेत्रों में वर्षा केवल ग्रीष्मकाल में होती है, इसलिए ये पेड़ सदा हरे भरे नहीं रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जल की कमी के कारण यह अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिस कारण इन्हें पतझड़ वन कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी बहुत गहरी और उपजाऊ होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों का विस्तार एशिया के मानसूनी प्रदेश, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राज़ील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। झारखंड के अधिकांश भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें उगने वाले मुख्य वृक्ष सागवान, बांस, साल, ताड़, चंदन, शीशम, देवदार, मोहगनी, बेंत, आम, जामुन, नारियल, बरगद तथा नीम है। अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, भूमध्य सागर के तटीय भागों में उगने वाले वनों को कौन सा वन कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, पहला भूमध्य सागरीय वन, शंकुधारी वन, शंकुधारी वन, फिर से रिपीट हो गया, सदाबहार वन। तो ये आपका उत्तर होगा भूमध्य सागरीय वन। दूसरा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला प्रमुख घास का मैदान है। तो ऑप्शन देखिए, बेल्ट, स्टेपी, प्रेरी, डाउन्स। तो आपका उत्तर है डाउन्स। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ को किस प्रकार की वनस्पति कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, अक्षांशीय, सवाना, टुंड्रा, बेल्ट। तो ये हो गया आंसर टुंड्रा। टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ कैसे स्थल पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, वन स्थल, घास स्थल, मरुस्थल, भूस्थल। तो जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ मरुस्थल होता है। ठीक है, रेगिस्तान, बंजर भूमि। पांचवा प्रश्न देखिए, सागवान, बांस, साल, ताड़, चंदन, शीशम, देवदार, आम, नीम, जामुन आदि वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, पर्णपाती वन, सदाबहार वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन। तो ये होगा इसका उत्तर होगा पर्णपाती वन। ठीक है। छठा प्रश्न है, वो कौन सा वन है जिनकी पत्तियां एक साथ कभी नहीं गिरती है? ऑप्शन देखिए, पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन, सदाबहार वन। तो यहाँ आपका उत्तर होगा सदाबहार वन। तो पत्तियां एक साथ कभी नहीं गिरती है। ठीक है, तो ये हो गया। सातवां प्रश्न देखिए, प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने वाले पेड़ पौधे तथा घास के सघन क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, झाड़ियाँ, सदाहरित वृक्ष, वन, पतझड़ वृक्ष। तो यहाँ आपका उत्तर होगा वन। ठीक है, प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उगते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए, रोमन में फूलों की देवी को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, फैना, फ्लोरा, जैना, मुलिया। तो इसका उत्तर होगा फ्लोरा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, किसको पनपने के लिए हवा, पानी, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन देखिए, पेड़ पौधों, जानवर, इंसान, पक्षी।
तो इसका उत्तर होगा पेड़ पौधों को। 10वां और अंतिम प्रश्न देखिए, वन जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है वह नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, लाल सोना, काला सोना, नीला सोना, हरा सोना। तो इसका उत्तर होगा हरा सोना। ठीक है, वन को हरा सोना भी कहते हैं। आपका पार्ट यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। अब तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इस तरह से आपको सब्सक्राइब कर लेना है और सामने बेल आइकन जो है इसको भी ऑल में प्रेस कर दीजिए। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।